स्टूडेंट, आज हम जमात हारम की उर्दू PTP की किताब का सफ़ा नंबर 37 पढ़ेंगे। नात, खास अल्फाज, हलक, बिक्री, एहसान, वीराना। रहमत बनकर आने वाले, बिगड़ी बात बनाने वाले, इस दुनिया के वीराने में फूल ही फूल खिलाने वाले, अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले, सारी अलग में सबसे अच्छे अच्छाई फैलाने वाले, एक बनाया नेक बनाया ये एहसान फरमाने वाले, उनका प्यारा नाम मोहम्मद पाक नबी कहलाने वाले। ये नात लिखी है सैयद नज़र जैदी ने। और जो मैंने वर्ड्स के नीचे लाइंस लगाई हुई हैं, आपने इन वर्ड्स की इमला करनी है। अब हम सफ़ा नंबर 38 की तरफ आएंगे। मश्क, मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ सीखने से अल्फाज का इमला आसान हो जाता है। अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ की मश्क करते हैं। खे लाम काफ हल्क, बेकाफ रे छोटी री बिक्री, वा छोटी वी रे अलिफरान उन बरिए ने वीराने, मीम है काफ अलिफकान उन बरिए ने महकाने, अलिफ है सीन अलिफसान उन एहसान। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी खल्क के लिए रहमत बनकर आए। इंसानों, जानवरों, महलूक वीराने में खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। सरसब्ज गैर आबाद जगह, ऊंचे पहाड़, गैर आबाद जगह। सफ़ा नंबर 39 की तरफ आएँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को महकाया, खुशबू फैलाना, सरसब्ज बनाना, मेहंदी बनाना, खुशबू फैलाना। इंसानों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत एहसान हैं। अनायत दर्जा इज़्ज़त, अनायत कापी की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, बिगड़ी साफ, खराब, पुरानी, खराब। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज जुमले। खल्क, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए खलक बनकर आए। बिक्री, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिखरी हुई बात बनाते थे। एहसान, दूसरों पर एहसान करो। वीराना, मुझे वीराने से खौफ आता है। रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत बनकर आए। ये मैंने अपने पास से लिखे हैं, आप अपने पास से लिखकर दूसरे जुमले भी बना सकते हैं। सफ़ा नंबर 40 की तरफ आएँ। अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले, इस शेर का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें। इसका मतलब है कि आप सल्लम की खूबसूरत और प्यारी बातें सबके लिए मशले राह है। मिसाल को देखते हुए कालमों में लिखे गए अल्फाज को दुरुस्त तरीके से मिलाकर नए अल्फाज बनाएं। कालम अलिफ हक, हकदार, बा बादार, खुश, खुशकिस्मत, ला, लाजवाब, गैर, गैर हाजिर। सफ़ा नंबर 41 की तरफ आएँ। हम पढ़ चुके हैं कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। इस तरह फ़ेल ऐसा लफ्ज़ है जो किसी काम के होने या करने के बारे में बताता है। दिए गए जुमलों में से इस्म और फ़ेल अलग अलग करके लिखें। जुमले। इस्म, फ़ेल। अली और हमाद खेल रहे हैं। अली हमाद इस्म है और खेल फ़ेल है। नंबर 2, उस्ताद साहब कमरे में पढ़ा रहे हैं। उस्ताद इस्म, पढ़ा फ़ेल। लड़कियां कपड़े खरीद रही हैं। लड़कियां इस्म, खरीद फ़ेल। आमर कोट पहन रहा है। आमर इस्म, पहन फ़ेल। आमना फूल चुन रही है। आमना इस्म, चुन फ़ेल। वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात हारम की उर्दू क़वाइद इंशा का सफ़ा नंबर 12 पढ़ेंगे। इस्म की इक़साम मायने के लिहाज से। मायने के लिहाज से इस्म की 2 इक़साम हैं। पहला इस्म मारफ़ा यानी इस्म ख़ास, दूसरा इस्म नकरा यानी इस्म आम। इस्म मारफ़ा वो इस्म जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के लिए बोला जाए, इस्म मारफ़ा या इस्म ख़ास कहलाता है। मसलन आसिफ, हिरन, इस्लामाबाद वगैरह। इस्म नकरा वो इस्म जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के लिए बोला जाए, इस्म नकरा या इस्म आम कहलाता है। मसलन लड़का, परिंदा, शहर वगैरह।
सरगर्मी नंबर 1। ज़ैल के जुमलों में इसम मारफा के गिर्द दायरा लगाएं। कोहे हिमालय सबसे बुलंद है, कोहे हिमालय के गिर्द दायरा लगाएं। सिंध एक मशहूर दरिया है, सिंध के गिर्द दायरा लगाएं। दामने को बहुत खूबसूरत सैरगाह है, दामने को के गिर्द दायरा लगाएं। हाफिज शराजी फ़ारसी के मशहूर शायर हैं, हाफिज शराजी के गिर्द दायरा लगाएं। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के बानी हैं, कायद-ए-आज़म के गिर्द दायरा लगाएं। बाले जिब्रील शायरी की अहम किताब है, बाले जिब्रील के गिर्द दायरा लगाएं। अली एक ज़हीन तालिब इल्म है, अली के गिर्द दायरा लगाएं। अलाइड स्कूल शहर का बेहतरीन स्कूल है, अलाइड स्कूल के गिर्द दायरा लगाएं। ज़ैल के जुमलों में इसम नकरा के गिर्द दायरा लगाएं। पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है, पहाड़ों के गिर्द दायरा लगाएं। फल मीठे और लजीज होते हैं, फल के गिर्द दायरा लगाएं। बाग में रंग बिरंग के फूल खिले हैं, बाग के गिर्द दायरा लगाएं। परिंदे उड़ रहे हैं, हमारे शहर में कई सैरगाहें हैं, शहर के गिर्द दायरा लगाएं। सैरगाहें के गिर्द दायरा लगाएं। किताब कहाँ है, किताब के गिर्द दायरा लगाएं। लड़के खेल रहे हैं, लड़के के गिर्द दायरा लगाएं। दरिया ज़्यादा गहरा नहीं है, दरिया के गिर्द दायरा लगाएं। अब हम सफ़ा नंबर 64 की तरफ आते हैं। इसमें हम कहानी पढ़ेंगे किसान और इसके बेटे। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। इसके 3 बेटे थे जो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बूढ़ा किसान अपने बेटों की लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत परेशान रहता था। एक दफ़ा किसान शदीद बीमार हो गया और इसे ज़िंदगी की कोई उम्मीद ना रही। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके बेटे इसके मरने के बाद आपस में इत्फाक से रहें। इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने अपने बेटों को बुलाया और लकड़ियों का एक गड्ढा भी मंगवाया। जब तीनों बेटे बाप की चारपाई के पास आकर बैठ गए तो इसने एक एक बेटे को लकड़ियों का गड्ढा दिया और कहा कि इसे तोड़ कर दिखाओ। तीनों ने बारी बारी जोर लगाया मगर ना तोड़ सके। फिर किसान ने इनसे कहा कि गड्ढे को खोल दो और एक एक लकड़ी को तोड़ो। ये काम बहुत बेहद आसान था। चंद मिनटों में इन्होंने तमाम लकड़ियाँ तोड़ दी। इस पर बूढ़े किसान ने अपने बेटों से कहा, देखो जब तक ये लकड़ियाँ एक गड्ढे की सूरत में रहीं तुम इनको ना तोड़ सके, और जब ये अलग अलग हो गईं तो आसानी से टूट गईं। इसी तरह अगर तुम आपस में इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सकेगा, और अगर तुम अलग अलग हो गए तो तुम्हारी ताकत और कुव्वत कम हो जाएगी। बाप की इस नसीहत का बेटों पर बहुत असर हुआ और वो तीनों बेटे आपस में इत्फाक और मोहब्बत से रहने लगे। इखलाकी सबक, इत्फाक में बरकत। आपने इस कहानी को ज़ुबानी याद करना है, ठीक है।